उधर आगरा में भी तैयारियां कर ली गई हैं। नए साल के जश्न के लिए पुलिस प्रशासन का निर्देश हो चुका है। होटल मालिकों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। रात 10 बजे तक नए साल का जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें होटल, कैफे और रूफटॉप के लिए निर्देश जारी हुए हैं। कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार नव वर्ष का शुभारंभ होगा। तो लखनऊ, आगरा, तमाम जगह निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस जो है वो चाक चौबंद हो चुकी है ताकि नए साल का जो आगमन है वो बेहतर तरीके से हो पाए, किसी तरीके का हुड़दंग देखने को ना मिले। और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। रेस्टोरेंट, कैफे, होटल मालिकों को निर्देश जो है वो दे दिए गए। आगरा के खासकर अगर बात की जाए तो रात 10 बजे तक जश्न मनाने के निर्देश यहां पर हुए, जिसमें होटल, कैफे और रूफटॉप के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 10 बजे तक यहां पर आप जश्न मना सकते हैं। इसके साथ ये बता दें आपको, बाकायदा ये भी चेक किया जाएगा कौन से लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं, उस पर भी खास निगरानी जो है वो रखी जाएगी। यानी कि अल्कोहल का प्रयोग कर ड्राइव ना करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए, हमारे साथ आगरा से मनीष गुप्ता जुड़ गए और साथ ही साथ लखनऊ से शुभम पांडे जुड़ गए। हमारे साथ दोनों संवाददाता हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शुभम, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, विदाई कह सकते हैं आज 2022 की, यानी नए साल के जश्न की तैयारी। लखनऊ में क्या कुछ खास तैयारी की है पुलिस प्रशासन ने, खासकर हुड़दंगियों से निपटने के लिए और जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनसे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कि इस बीते हुए साल को अलविदा कहने के साथ साथ नए साल के स्वागत के लिए आज राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग जश्न करेंगे और अगले जो नए साल को लेकर के तमाम तरह के स्वागत की तमाम तरह की तैयारियां हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई हुड़दंग ना हो, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रखी हैं। लिहाजा कल उत्तर प्रदेश एडीजी प्रशांत कुमार ने इसे लेकर के सख्त तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के जो एसएसपीज हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सख्त तौर पर कहा गया है कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ सड़क पर स्टंटबाजी और इस तरह के क्रियाकलाप करते हुए अगर कोई दिखता है तो निश्चित तौर पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो मद्यपान करते की स्थिति में और अगर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं तो उन लोगों पर पैनी निगाह उत्तर प्रदेश पुलिस की रहेगी। लिहाजा बिल्कुल शुभम, यानी कि पैनी निगाह रहने वाली है और हुड़दंगियों पर खासकर निगाह जो है वो रहने वाली है नए साल पर। हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष हमारे साथ आगरा से, इसके साथ ही वाराणसी से जयपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष का जरा हम रुख कर लेते हैं। मनीष, आगरा में भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, किस तरीके से अनुपालन इसका कराया जाएगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, लेकिन जब नए साल का जश्न होता है तो फिर तस्वीर थोड़ी अलग हो जाती है। ये बिल्कुल, आगरा तो वैसे काफी संवेदनशील है और पाए जाते हैं। तो और सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए इस बात को लेकर भी है कि आज ताजमहल में लगभग 1 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है। जो पर्यटक है वो ताजमहल दीदार करने आ सकते हैं। इसके साथ ही नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन जो मुस्तैद है उसका साफ कहना है कि रात 12 बजे के बाद अगर होटल मचाता वो दिखाई देता शराब पीता तो उसके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। और वही रूफटॉप कैफे और यहाँ पर आगरा के अंदर है तो उनको ये साफ निर्देश दिए गए कि रात के 10 बजे के बाद वो साउंड नहीं बजा सकेंगे, यानी कि साउंड कितने भी नहीं बजा सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आरक्षण है कि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर प्रशासन दावा कर रहा है कि गठित करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो उसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन नए साल को लेकर ताजमहल में और जो ताजनगरी के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार है, तो प्रशासन भी तैयार है। तो तमाम तरीके से दोनों लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो जश्न होगा लेकिन पूरी तरह को कंट्रोल भी बनाए रखेंगे कि किस तरीके से आगरा के अंदर कम से कम शांति व्यवस्था कम हो जाए और कोई शरारत करने का मौका नहीं मिल सके। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे, क्योंकि आगरा देखिए पर्यटन नगरी और खासकर विदेशी सैलानी यहाँ भी आते और जश्न मनाते हैं। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में क्या खास तैयारी है जयपाल प्रशासन की तरफ से नए साल को लेकर? देखिए बिल्कुल, आज साल का अंतिम दिन है और ऐसे में वाराणसी की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने बेहतर इंतजाम करने की कवायद शुरू कर दी है और ऐसे में जो तमाम घाटों के एरिया है
वहां पर सुरक्षा के लिहाज से जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई। खासतौर पर हम देखते हैं कि नए साल के मौके पर बजड़े पर जो कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें डीजे वगैरह बजते हैं, लोग डांस करते हैं, इस तरह के सभी कार्यक्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और होटल्स में जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं वो यथावत जारी रहेंगे। यानी जिनकी तैयारी होटल्स में गीत संगीत और डांस की है वो अपनी तैयारी पूरी रखें, उनके लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। हालांकि रात 10 बजे के बाद जो है डीजे की साउंड वो कम करने की जरूर हिदायत दी गई। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने की बात की गई है। मंदिरों में विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। घाटों की सुरक्षा के अलावा मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोग ज्यादा मात्रा में बाहर निकल कर आएंगे, ऐसे में पार्कों की काफी हद तक जो सुरक्षा वो बढ़ाई गई है। एक तरह से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही कोविड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है, वहां से स्मार्ट सिटी का एक सेंटर होता है जहां से पूरे शहर की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। उस जगह पर चप्पे चप्पे से निगरानी की जा रही है, हर चौराहों पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह के अगर उपद्रवी सामने दिखाई देते हो तो उनको तुरंत डिटेक्ट किया जाए और सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया। इसके साथ ही आईपी के जो सूत्र है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल जयपाल, यानी कि अलर्टनेस हर जगह देखने को मिल रही है और जाहिर है नया साल है तो अलर्टनेस होनी भी चाहिए ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव यहाँ पर देखने को ना मिले। हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं, शुभम का भी हम एक बार रुख करेंगे। तमाम सहयोगी जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मनीष के पास एक बार फिर से हम चलते हैं, मनीष से जरा जानकारी लेते हैं। मनीष, चूंकि जैसा कि जेपी भी बात कर रहे थे, यहाँ पर पर्यटक नगरी है, लगातार पर्यटक आते हैं और हो सकता है जश्न मनाने के लिए भी यहाँ पर पर्यटक पहुंचे ताज नगरी का दीदार करने के लिए। ऐसे में पुलिस कितनी अहम भूमिका में यहाँ पर अभी नजर आ रही है, क्योंकि दौरों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और सीनियर ऑफिसर्स कितना यहाँ पर दौरे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ताज नगरी पर्यटक नगरी है तो पुलिस को इस बात का अपना ख्याल ऐसा बोर्ड भी डिप्लॉय किया है और ये पूरा तैयारी की कि रात के 8 बजे के बाद ही पुलिस शहर की सड़कों पर नजर आएगी और फ्री सिलेंडर के जरिए वो ये वाहन चालकों की चेकिंग करेगी। तो शराब कर तो गाड़ी नहीं चला रहा है, तो होटल तो नहीं चला। इसके अलावा ताजमहल पर जो भारी संख्या में आज पर्यटक आने की बात कही जा रही है तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी जिनके उजाले में सतर्क रहने को कहा गया है। पुलिस की तरफ से दावा ये किया गया है कि लगभग 500 से ज्यादा जवान जो पुलिस करते हैं वो शहर की सड़कों पर रहेंगे। ताजमहल पे जो येलो जोन पड़ता है वहां पर भी जो भीड़ जमा ना हो सके, ट्रैफिक जाम ना हो सके, फतेहाबाद रोड जो पड़ता है उसको लेकर संचालन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जितने भी रूपटॉप रेस्टोरेंट है या पब है या होटल्स है उनके आसपास भी पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, गश्त करते रहेंगे। इसमें थाना क्षेत्र जो लगता है, सदर सर्किल लगता है, थाना सदर हो गया, आपका रकाबगंज हो गया या थाना काटेंज हो गया, इन तीनों थानों को ये अलर्ट किया गया है कि आप किसी भी तरीके से अलर्ट रहे। पर्यटन थाना भी इसमें शामिल है जो पर्यटकों की समस्या हो सकता है। ये 4 थाने जो पुलिस रहते एक्टिव किए गए हैं। इसके अलावा शहर भर के अंदर पुलिस डिप्यूट की गई है कि और लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो नंबर बनाए, तरीके से मनाए, सादगी के साथ मनाए और इस तरीके से मनाए कि शहर की सड़कों पर होटल ना हो। तो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सिंह की तरफ से कहा गया है शहर की सड़कों पर हुड़दंग ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और देखिए हमारे साथ शुभम भी लखनऊ से जुड़े हैं। शुभम, देखिए ये तो तमाम हमने बात की, मनीष भी हमें बता रहे थे, मनीष गुप्ता आगरा से, और आपने भी जिक्र किया, जयपाल ने भी किया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन कम से कम ये बताइए कि जो लोग लखनऊ में नया साल मनाना चाह रहे हैं और जो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके लिए ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जहां वो अपना नए साल का जश्न मना सके? इस तरह की कोई खास तैयारी भी मिलेगी? देखिए, राजधानी लखनऊ में अलग अलग कई स्थान हैं जहां पर अक्सर युवाओं का, कह सकते हैं आप, युवाओं के समूह रहते हैं और जो देर रात तक जग करके इसी तरह नए साल के आगमन पर स्वागत और समारोह किए जाते हैं। तो लिहाजा राजधानी लखनऊ के अगर कुछ स्थानों की हम बात करें तो हजरतगंज और पुराने लखनऊ में 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है और इसके साथ साथ गोमती नगर में 10-90 के आसपास के क्षेत्र में जहां पर अक्सर जब नए साल की शुरुआत होती है तो वहां पर युवाओं की भीड़ रहती है। तो लिहाजा इन स्थानों को लेकर के पुलिस पहले से ही अलर्ट है। उसके साथ साथ जो पब और बार हैं इन जगहों पर अलग से पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन पब और बार से ही वायरल वीडियो सामने निकल करके आते हैं हुड़दंगियों की। तो ऐसे में उन जगहों पर खासतौर से सख्त लहजे के साथ इन पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। राजधानी लखनऊ में लगभग 8000 के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है इन अलग अलग स्थानों पर, जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी, बाकायदा ड्रोन से भी इन जगहों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब लखनऊ में लुलु मॉल खुल गया और वो हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो हो सकता है कि पहली इस बार पसंद में लुलु मॉल भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, लेकिन आप बने रहिएगा। मनीष, आपका